सवाल है कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है या बगैर देखे। जवाब है देखकर कुरान पाक पढ़ना ज़्यादा अफजल है। सवाल है दिल की घबराहट दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। जवाब है सूरत अलम नशरा। सवाल है कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती। जवाब है तंग और बारीक लिबास। सवाल है किस लड़की से शादी करना मनो है। जवाब है शिरक करने वाली। सवाल है मुसलमानों में अफजल मुसलमान कौन है। जवाब है जिसके हाथ और ज़बान से बाकी इंसान महफूज हो। सवाल है कौन सा फ़र्ज़ अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए। जवाब है ज़कात। सवाल है क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद का नाम कुरान किसने रखा था। जवाब है अल्लाह ताला ने। सवाल किस चीज़ को गुनाह की जड़ कहा जाता है। जवाब दुनिया की मोहब्बत। सवाल बरोज़े क़यामत मोमिन के नामाए अमाल में सबसे वज़नी चीज़ क्या होगी। जवाब हुस्न इखलाक। सवाल बदतरीन झूठ क्या है। जवाब बदगुमानी करना। सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल किस शहर में होगा। जवाब दमिश्क में। सवाल किस शहर को हदीस मुबारका का घर कहा जाता है। जवाब मदीना मुनव्वरा। सवाल ऐसा कौन सा अमल है जो हर इंसान का कबूल होता है। जवाब दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल मेराज से पहले उम्मत पर कौन सी नमाजें फ़र्ज थी। जवाब फजर और असर। सवाल कौन सी सूरत इंसान को हासदों से बचाती है। जवाब सूरत फलक। सवाल हदीस के मुताबिक सहरी में क्या खाना सबसे बेहतर है। जवाब है खजूर। सवाल वो कौन सा अमल है जो इंसान की अक्ल को कमज़ोर कर देता है। जवाब है ज़्यादा सोचना। सवाल दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है। जवाब मदीने के मशरक़ में। सवाल सबसे जल्दी किस नेकी का सवाब मिलता है। जवाब रिश्तेदारी निभाना। सवाल इंसान की रूह किस वक्त आलम बरज़ख में जाती है। जवाब मरने के बाद। सवाल नमाज जनाजा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है। जवाब है सूरत तौबा में। सवाल किस चीज़ के डर से रोज़ा तोड़ना जायज़ है। जवाब है मौत के डर से। सवाल पूरी दुनिया की किस्मत किस चीज़ पर रखी गई है। जवाब लोहे महफूज पर। सवाल कौन सा जानवर शैतान को देखकर रोने लग जाता है। जवाब है कुत्ता और गधा। सवाल जन्नत में सब इंसान किस ज़बान में बात करेंगे। जवाब अरबी ज़बान में। सवाल वो कौन सी सूरत मुबारका है जिससे कुरान मजीद की दुल्हन कहा जाता है। जवाब है सूरत रहमान। सवाल है जन्नत के सबसे आला दर्जे का नाम क्या है। जवाब है जन्नतुल फिरदौस। सवाल अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए दुनिया को जन्नत कहा है। जवाब काफिरों के लिए। सवाल वो कौन सी सूरत मुबारका है जिसे कुरान मजीद की दिल कहा जाता है। जवाब है सूरत यासीन। सवाल है वो कौन सा बादशाह था जिसने मसनूई जन्नत बनवाई थी। जवाब है शदाद ने। सवाल है किस मुसलमान बच्चे के कान में अजान देना जायज़ नहीं है। जवाब है मरा हुआ बच्चा। सवाल है जो निकाह करने की माली अस्तात ना रखता हो वो क्या करें। जवाब है रोज़े रखे। सवाल है नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं। जवाब है 4 तकबीरें। सवाल है किसकी कब्र पर हर गुजरने वाला पत्थर मारता है। जवाब है यजीद की। सवाल है हजूर सल्लम तरबूज को किस चीज़ के साथ खाते थे। जवाब है खजूर के साथ। सवाल है कुरान मजीद में किस पत्थर का जिक्र आया है। जवाब है मरजान पत्थर का। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है। जवाब है हसद करना। सवाल है आप सल्लम ने किस बीमारी को अल्लाह ताला की तरफ से अजाब कहा है। जवाब है ताउन को।
सवाल क़यामत के दिन सूरज लोगों के सरों से कितना ऊंचा होगा? जवाब 1 मील। सवाल वो कौन सा मुसलमान है जिसे शैतान अपना बेटा मानता है? जवाब है इमाम से पहले रुकू और सजदा करने वाला। सवाल है औरतों के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब है सूरत अहज़ाब में। सवाल किस दिन मुसलमान अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं? जवाब है ईद के दिनों में। सवाल ऐसा कौन सा अमल है जो रिज़्क़ को आपकी तरफ खींच कर लाता है? जवाब है कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। सवाल है आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरत मुबारका का हिस्सा है? जवाब है सूरत बकरा। सवाल है कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? जवाब है वालिदैन का नाफरमान। सवाल है वो कौन सा अमल है जो इंसानों को कब्र की गर्मी से बचाएगा? जवाब है रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक सदका अपने देने वाले को कब्र की गर्मी से बचाएगा। सवाल क्या आपको मालूम है कि काफिरों का नामा-ए अमाल कैसे दिया जाएगा? जवाब है पीठ के पीछे से। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? जवाब है सूरत मुजादला में। सवाल जो इंसान मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए वो क्या कहलाएगा? जवाब है मुर्तद। सवाल है वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? जवाब है रोज़ा। सवाल है इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान से पहला वादा किस चीज़ का है? जवाब है नमाज के बारे। सवाल है वो कौन सी बुराई है जो अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब है गुरूर और तकब्बुर। सवाल है किसकी वजह से औरत जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती है? जवाब है गम की वजह से। सवाल है मुर्दा को ज़िंदा करने का मोजज़ा किस नबी के पास था? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? जवाब है अल्लाह ताला का दीदार। सवाल वो कौन सी चीज़ है जो काफिर और मुसलमान में वाज़े फ़र्क करती है? जवाब है नमाज। सवाल है किस चीज़ से खाना शुरू करना सुन्नत है? जवाब है नमकीन चीज़ से। सवाल है कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब है गधे की। सवाल है शिर्क और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब है बिद्दत। सवाल क्या आपको मालूम है कि शादी से पहले लड़की में क्या देखने का हुक्म है? जवाब है शर्म व हया। सवाल है कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है? जवाब है हर वो तकलीफ़ जो अल्लाह के करीब कर दे। सवाल है चाय पीने से कौन सी बीमारी जल्द आ सकती है? जवाब है जोड़ों का दर्द। सवाल है आप सल्लम ने हज़रत खदीजा को हक महर में क्या दिया था? जवाब है 20 ऊँट। सवाल बताएं कि कौन सी सूरत पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं सोता? जवाब है सूरह वाक़िया। सवाल किस सूरत में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है? जवाब है सूरह फातिहा। सवाल कुरान पाक की कौन सी सूरत 2 फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब है सूरत 3। सवाल आप सल्लम को किस सूरत में रहमतुल आलमीन कहा गया है? जवाब है सूरत अंबिया में। सवाल बताएं कि हुज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लम ने कितने ऊँट कुर्बान किए थे? जवाब है 63 ऊँट। सवाल बताएं कि वो कौन सा अमल है जो इंसान को बेहयाई से रोकता है? जवाब है नमाज। सवाल है दोज़ख के सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम क्या है? जवाब है जहन्नम। सवाल है इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है? जवाब है नमाज छोड़ने वाला। सवाल है कुरान पाक में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब है इबलीस। सवाल है किस तरह के इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देता है? जवाब है नरम दिल इंसान को।
सवाल बताइए कि किस इंसान से अल्लाह ताला ने दोस्ती करने से मना किया है। जवाब, काफर से। सवाल, दोज़ख में एक इंसान को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा। जवाब है 70,000 बार। सवाल है, कौन सी चीज़ बदन को मजबूत बनाती है। जवाब है गुस्ल करना। सवाल है, कौन सा गुनाह करने वाला क़यामत वाले दिन कुत्ते की शक्ल में उठेगा। जवाब है गीबत करने वाला। सवाल है, खाना खाने के बाद हाथ ना धोने से क्या होता है। जवाब है शैतान उंगलियां चाटता है। सवाल, पूरा कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ था। जवाब है कमो बेश 23 साल के अरसे में। सवाल है, कब्रिस्तान में किसका जाना मना है। जवाब है औरत को। सवाल है, सदका करने वाले इंसान को कितने शैतान रोकते हैं। जवाब है 70। सवाल है, कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। जवाब है और वो तकलीफ़ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और गुनाहों से दूर करने वाली हो, दिल को नरम करने वाली हो। सवाल, ऐसी कौन सी बुराई है जो इंसान को ख़त्म कर देती है। जवाब है हसद। सवाल है, किस इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है। जवाब है किसी की भी नहीं। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत को आधा कुरान कहा जाता है। जवाब है सूरत ज़लज़ाल को। सवाल है, जन्नत की मट्टी किस तरह की है। जवाब है ज़ाफ़रान की। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनके जनाजे में फरिश्ते भी शामिल हुए। जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, नमाज में बार बार खुजाना किस बात की अलामत है। जवाब है शैतान की मुदाखलत। सवाल है, किस इंसान के गुनाह माफ़ नहीं होते हैं। जवाब है गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताने वाला। सवाल है, कौन सी नमाज पढ़े बगैर मुर्दे को दफन करना हराम है। जवाब है नमाज जनाजा की। सवाल है, बताइए कि वो कौन सी तेल है जिसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। जवाब है जैतून का। सवाल, कुरान मजीद में किस अमल को कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा कहा गया है। जवाब है तलाक को। सवाल है, लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है। जवाब है कुत्ते से। सवाल है, किन लोगों की बख्शिश रमज़ान में भी नहीं होती। जवाब है शराबी, वालदैन का नाफरमान, कत्ता रहमी करने वाला और कीना परोर। सवाल है कि बताइए कि वो कौन सा कपड़ा है जिसे मर्दों के लिए पहनना हराम है। जवाब है रेशमी।